तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने किया था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, तो जिसके थ्रू आपको पता चल ही गया होगा कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन फर्दर इसको थोड़ा सा और समझेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कई बार कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक साइड में लिख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो इसका, वो एग्जांपल में भी हमने देख लिया था। लिखिए इट इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बस आपका एक ही पेरेंट क्या होगा, इन्वॉल्व होता है पूरी प्रोसेस के दौरान। एग्जाम्पल था अमीबा का। अब उसमें हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से क्या हो गया था, दो डॉटर सेल फॉर्म हो गए थे। तो वो क्या आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ अपोजिट था। हमने ह्यूमन के केस में देखा था कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। देखिए टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। दो पेरेंट्स क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है आपका मेल और एक होता है आपका फीमेल। हाफ और हाफ, पूरा हो गया आपका 100%। 50% फीचर इसके, 50% इसके। तो क्या है, जो प्रोजेनी होगी उसमें वेरिएशन इंट्रोड्यूस होगी इसके बेस पे। तो वो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका। सबसे पहले आप यही लिख लीजिए कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल और फीमेल। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे इसमें तो लिख लीजिएगा मेल्स, कॉमन पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट लिखिए आप इसमें, देखिए इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड रिक्वायर्स लेस एनर्जी। अब ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस, सॉरी स्लो नहीं है, फास्ट है। स्लो क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। ये क्या है, एक फास्ट प्रोसेस होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है, लेस। अब वो क्यों होती है, देखिए एक ही पेरेंट है। अब एक ही पेरेंट है, एक ही डीएनए की कॉपी होनी है इसके अंदर। तो जो डॉटर सेल है वो बस डिवीजन के थ्रू ही फॉर्म हो जाएंगे इसमें। डॉटर सेल क्या है, कॉमन एक सेल डिवीजन होगी इसमें और उसी के थ्रू फॉर्म हो जाएंगे ये। तो एनर्जी भी लेस रिक्वायर हुई इसमें और प्रोसेस भी क्या होगी, फास्ट। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, स्लो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक। इन केस ऑफ वुमेन्स अगर हम देखें तो एक न्यू बेबी बोर्न होने में 9 महीने का टाइम लगता है। तो क्या है ये, एक स्लो प्रोसेस है और इसमें क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो ज्यादा रिक्वायर होती है। थर्ड पॉइंट लिखिए आप इसका, देखिए पॉपुलेशन रेट इंक्रीज रैपिडली। अब अगर फास्ट प्रोसेस है तो पॉपुलेशन भी क्या होगी, फास्ट इंक्रीज होगी, इसमें जल्दी से जल्दी इंक्रीज होगी।
क्योंकि प्रोसेस क्या है, फास्ट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशन भी लेस होंगी। वेरिएशन लेस है तो पॉपुलेशन जो है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी लेस है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है आपकी वो भी रैपिडली इंक्रीज होगी। अब इसमें लिखिए पॉपुलेशन रेट इंक्रीज स्लोली। पॉपुलेशन रेट जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो आपका स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस है, इसलिए पॉपुलेशन भी स्लोली इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप इसका, देखिए इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन। अब इसमें वेरिएशन ज्यादा क्यों नहीं आती, ड्यू टू द सेम डीएनए कॉपी। अब एक ही डीएनए की कॉपी होनी है तो वो फास्ट होगी और प्रोसेस भी क्या होगी, फास्ट होगी, तो वेरिएशन उसमें लेस है, क्योंकि जो प्रोजेनी जो होगी वो सिमिलर होगी पेरेंट्स के। क्या होगा, मतलब एक टाइप के क्लोन फॉर्म होंगे इसमें, एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म होंगी अपने पेरेंट्स की। लेकिन इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स मोर वेरिएशंस। अब इसमें दो अपोजिट सेक्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा, वेरिएशन भी ज्यादा होंगी, स्लो प्रोसेस है तो वेरिएशन ज्यादा होंगी और पॉपुलेशन भी क्या होगी, स्लोली इंक्रीज होगी। तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या है, लिंक है। अब नेक्स्ट लिखिए, देखिए स्पीसीज इज वेरी vulnerable to change in environment। देखिए सबसे पहले इसमें पढ़िए आप इस पॉइंट को, तभी आपको पॉइंट समझ में आएगा। देखिए स्पीसीज कैन अडेप्ट टू एन environment which change। मतलब क्या होगा कि एक फिक्स टाइम के बाद जो मौसम है, जो इन्वायरमेंट है आपका, वो क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर गर्मी है तो सर्दी भी आएगी और सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पीसीज होती है वो क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, ढाल लेती है उस मौसम के अकॉर्डिंग, उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप, क्योंकि इनके अंदर क्या है, वेरिएशन है। वेरिएशन अगर इनके अंदर ज्यादा है तो ये अडेप्टेशन पावर अपने अंदर रखती है, लेकिन इनके अंदर क्या है, वेरिएशन जो है वो बिल्कुल लेस है, नेग्लिजिबल है, तो स्पीसीज जो है वो क्या करेगी, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, उसमें कोई अलग गुण नहीं आया है, उसमें कोई अलग फीचर नहीं है, क्योंकि वो क्लोन है, अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, तो माहौल या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं ढाल पाएगा। अब इसका लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप, दिस डज नॉट लेड्स टू इवोल्यूशन। अब अगर उसमें वेरिएशन ही नहीं है तो इवोल्यूशन कहाँ से होगा। एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको, इसमें देखिए आप, सबसे पहले इसमें लिखिए इट लेट्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो मंकीज से इवोल्व हुए, लेकिन अब देखो देखने में कितना डिफरेंस है उनमें, ह्यूमन बींग्स में और मंकीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन सिमिलरिटीज भी बहुत है, लेकिन है तो उन्हीं से इवोल्व हुए ना वो, तो इवोल्यूशन हो गया उनमें। इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद उनमें क्या आ गई, वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होते चले गए
और वेरिएशन ऐसे इंट्रोड्यूस हुए, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो उनमें डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जिसकी नहीं थी वो खत्म होना स्टार्ट हो गई। जैसे मंकीज में क्या होती है, टेल होती है, पूंछ होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर पूंछ की जरूरत है ही नहीं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी, अपने आप खत्म हो गई। तो इनमें क्या होता है, इवोल्यूशन होता ही नहीं है। ये 100 साल पहले भी ऐसे ही थे, 1000 साल पहले भी ऐसे ही थे, और अब भी ऐसे ही है, क्योंकि इनमें कोई नया वेरिएशन जो है वो आया ही नहीं, नया कोई फीचर या कोई गुण इनमें आया ही नहीं है। सेम डीएनए कॉपी है, वही इनके पेरेंट्स में होती है और वही प्रोजेनी में होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें वेरिएशन भी इन्वॉल्व ज़्यादा होती है, इंट्रोड्यूस ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन भी स्लोली इंक्रीज होती है, अडेप्टेशन पावर ज़्यादा होती है, और इवोल्यूशन भी होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे आपके सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के। तो इनको याद कर लीजिएगा आप। अब फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप।